साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ये साल पता नहीं क्या क्या छीनेगा। इस साल लाखों की संख्या में लोगों की महामारी से मौत हो गई, तो वहीं भारतीय सिनेमा के लिए तो ये साल बेहद ही खराब रहा। 2020 को फिल्म इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बुरा साल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे अभिनेता बीमारी का शिकार हो गए, तो वहीं समीर शर्मा, प्रेक्षा मेहता और कुशल पंजाबी की खुदकुशी ने सबको हिलाकर रख दिया। इसके अलावा दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो अब भी एक सवाल बनी हुई है और अब एक और अभिनेता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। और हैरानी की बात यह है कि जिस सुपरहिट फिल्म को उस अभिनेता ने दिया था, उसके डायरेक्टर की भी हाल ही में मौत हुई है। और अब अभिनेता के परिवार ने हैरान करने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। तो एक्टर अनिल पी का शुक्रवार शाम को अचानक निधन हो गया। मीडिया में आई जैसे ही इस घटना की खबर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक पहुंची तो सबको बड़ा झटका लगा। अनिल पी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता थे। पुलिस ने बताया कि अनिल केरल के इरनाकुलम जिले के एक डैम में नहा रहे थे। उनके साथ फिल्म यूनिट के कुछ और भी मेंबर थे, मगर इस दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। बाकी सारे फिल्म यूनिट के सदस्य सही सलामत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनिल पी शूटिंग से ब्रेक लेकर डैम में नहाने गए थे, मगर इसी दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई। उनको डैम से निकालकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस का भले ही कुछ भी कहना है, पुलिस भले ही डूबने से मौत मान रही है, मगर अनिल पी के परिवार का कुछ और ही कहना है। परिवार ने अनिल की मौत के पीछे साजिश की संभावना बताई है और कहा है कि अनिल बहुत अच्छे तैराक थे, तो डूबने वाली बात गले से नहीं उतरती। बताते फिल्म अय्यन पन्नुम कोशियुम में अनिल के किरदार को खूब तारीफें मिली थी और हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर के.आर. सचिनानंद का इस साल जून में ही निधन हुआ था और उनकी मौत भी सामान्य नहीं थी। डायरेक्टर के.आर. सचिनानंद के निधन के बाद अनिल पी ने एक पोस्ट पर लिखा था कि वो फेसबुक कवर पर के.आर. संग अपनी फोटो को कभी नहीं हटाएंगे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उस फोटो में मौजूद दोनों ही शख्स अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और वो भी अचानक। अनिल पी के निधन पर केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने भी शोक प्रकट किया है। पिनराई विजयन ने लिखा कि वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने स्मरणीय काम के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनके निभाए किरदारों ने दर्शकों के दिलों की गहराई को छुआ है। अनिल का इस तरह जाना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी हानि है। परिवार और दोस्तों के दुख को मैं साझा करता हूँ। अब जहां पुलिस, प्रशासन सभी ये मान रहे हैं कि अनिल की मौत डूबने से हुई है, वहीं परिवार के बयान अलग हैं। परिवार ने इसके पीछे साजिश की संभावना बताई है। वैसे साजिश हो भी सकती है, क्योंकि जिसे तैरना आता है भला वो डूब कैसे सकता है, और यही सबसे बड़ी शक की वजह है। और फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी इस तरीके से संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, तो इसमें भी शक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करेगी तो सच जरूर सामने आ जाएगा। अंकिता लोखंडे को लेकर छाया विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अंकिता ने अपने बर्थडे पर संदीप सिंह को बुलाकर फैंस की नजरों में महागलती की है और अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अंकिता को सोशल मीडिया साइट्स के जरिए खूब भला बुरा कह रहे हैं। मगर अब पहली बार अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को करारा जवाब दिया है। अंकिता ने खुद सामने आकर ऐसी बात कह दी जो कि सुशांत के फैंस को बेहद आहत कर सकती है और जिसके बाद फैंस ने भी अंकिता लोखंडे के खिलाफ बॉयकॉट करने की मुहिम चला दी है। तो क्या कहा अंकिता ने, क्यों हुए सुशांत के फैंस इतने आहत, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अंकिता के जवाब को लेकर अपना कमेंट जरूर करें। अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के चलते ट्रोल हुई अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपनी एक पोस्ट से जवाब दिया है। अंकिता लोखंडे ने साफ तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने जवाब से उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों का मुंह बंद करा दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुख वो इस तरह से मना रही हैं।
इसके अलावा संदीप सिंह को पार्टी में बुलाने पर भी लोग उन पर लगातार हमला कर रहे थे। अब अंकिता लोखंडे ने पोस्ट का जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में लिखा है, मैं और मेरा दिल कई मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज हमारे अंदर कभी नहीं रहती और वो है नफरत। अंकिता ने इसके साथ आगे लिखा, यदि आपके भीतर नफरत भरे विचार आते हैं तो इससे आपकी आत्मा भी खराब होती है, वही आत्मा जो आपको सभी समस्याओं को पैदा करने और उन्हें खत्म करने में मदद करती है। इसके अलावा अंकिता ने आगे लिखा, मैं बेहद स्थिर रहने वाली हूँ। यदि लोग मेरे बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो मैं जानती हूँ ये उनकी अपनी राय है, ये उनके संस्कारों पर आधारित है और उनके आज के मूड पर निर्भर करती है। उनकी राय उनकी हकीकत को भी बयां करती है, मेरी नहीं। मैं ये जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, इसलिए हमेशा स्टेबल यानी स्थिर रहती हूँ। वहीं अंकिता इतने पे चुप नहीं हुई। अंकिता ने अपनी फोटोज के साथ एक पोस्ट भी शेयर की और उसमें लिखा, कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और यकीन मानो ये बेहद खूबसूरत जवाब होता है। यानी अंकिता का कहना है कि पीठ पीछे जितनी बातें करनी है करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी खामोशी उन्हें जवाब दे रही है। यहाँ आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने 19 दिसंबर को अपना 36वां जन्मदिन मनाया था। इस पार्टी में उनके बॉयफ्रेंड विकी जैन और रश्मि देसाई समेत कुछ अन्य दोस्त भी शामिल हुए थे। इसी पार्टी में सुशांत केस में आरोपी माने जा रहे संदीप सिंह भी थे, जिसे लेकर सुशांत के फैंस बेहद आग बबूला हो गए। वहीं एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन के कुछ वीडियोस और फोटोज भी सोशल मीडिया साइट पर शेयर किए थे, लेकिन अंकिता ने चालाकी दिखाते हुए इन फोटोज और वीडियोस में संदीप सिंह को कहीं भी नहीं दिखाया। इनमें एक वीडियो में वो केक काटती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में वो विकी जैन के साथ बेहद अश्लील डांस भी कर रही हैं। अब संदीप सिंह के साथ ही इन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने अंकिता को ट्रोल कर दिया और सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि अंकिता की इन हरकतों से पता चलता है कि तुम्हें सुशांत की मौत का कितना दुख है। यहाँ आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी शो पवित्र रिश्ता में साथ में काम किया था। दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे थे और दोनों शादी करने वाले भी थे, लेकिन फिर दोनों की राहें अलग हो गई। और अब जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है तो अंकिता का इस तरह बर्थडे सेलिब्रेशन और ऊपर से संदीप सिंह को बर्थडे में बुलाना सुशांत के फैंस को आहत कर रहा है। इसके साथ ही अंकिता ने जो जवाब फैंस को दिया है, शायद वो भी एसएसआर के फैंस को कतई पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए अब एसएसआर के फैंस ने सोशल मीडिया साइट्स पर अंकिता लोखंडे बॉयकॉट करने की मुहिम भी चला दी है। तो अंकिता के जवाब को लेकर और सुशांत के फैंस को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।